Hello, welcome back to my YouTube channel. And this is part 2 of past papers of diversity among animals. In my previous video of past papers, we have successfully solved these MCQs, and in this video, it's a turn of other MCQs. So let's just get started. First one was MCQs है. The larva formed during the life cycle of Annelida is. जब लार्वा बनता है लाइफ साइकिल ऑफ एनालिडा के अंदर, मतलब फाइलम एनालिडा के जो मेंबर्स हैं उनके जो इनिशियल स्टेज होती है उनकी लाइफ की, वो कौन सा लार्वा, उनके लार्वा का नाम क्या होता है. सो इट्स जस्ट अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. द लार्वा इज ट्रोपोफोर लार्वा. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन है प्लेटीहेलमिन्थेसिस आर व्हाट. प्लेटीहेलमिन्थेसिस एक फाइलम है, ऑलराइट, और इसके जो एनिमल्स होते हैं दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल प्लस दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक. तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट वन. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे एक साइंटिफिक नेम दिया गया है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई किसका है. Ferretima posthuma is the scientific name of. Interestingly, I also do not know because I'm also solving this MCQs for the first time. अब let's learn the act of elimination. हम eliminate करके कैसे find कर सकते हैं एक right option. All right, मुझे नहीं पता कि इस जो scientific name है किसका है, but let's look into the ऑप्शंस देखते हैं, फिर देखते हैं what if I could guess the right one. ऑल राइट, प्लेन एरिया पूछा गया है, बट मुझे पता है कि प्लेन एरिया का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस दैट इन माय प्रीवियस वीडियोस भी, और इसी पास्ट पेपर्स के पार्ट 1 में भी. प्लेन एरिया का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ डिगेसिया. ऑल राइट, डिगेसिया बोलते हैं. दूसरा है लिवर फ्लूक. लिवर फ्लूक का नाम था फेसिक्यूला हेपाटिका. फेसिक्यूला हेपाटिका. ऑलराइट, यू सी, मुझे 2 ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए कि प्लेन एरिया नहीं हो सकता, ना लिवर फ्लूक हो सकता है. बचा क्या, अर्थवॉर्म और टेपवॉर्म. अर्थवॉर्म का मुझे नहीं पता साइंटिफिक नेम क्या है, बट मुझे टेपवॉर्म का ज़रूर पता है. इसका होता है टीनिया सिगनाटा. ऑल राइट, नाउ यू सी, मैंने ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. अगर ये तीनों नहीं हैं तो कौन होगा. ऑब्वियसली द ऑप्शन इज लाइक द आंसर इज ऑफ कोर्स यही होगा, ऑप्शन सी विच इज़ अर्थवॉर्म. अब इस MCQ से आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पेरेटीमा पोस्थ्यूमा, ऑल राइट, पेरेटीमा पोस्थ्यूमा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवॉर्म. ठीक है, आप अपनी मेमोरी के अंदर एक और साइंटिफिक नेम इससे डाल सकते हैं. आगे चलते हैं. प्लेटीहेलमिन्थेसिस मीन्स. प्लेटीहेलमिन्थेसिस का क्या मतलब होता है. तो प्लेटीहेलमिन्थेसिस का मतलब होता है फ्लैटवर्म्स. आगे है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम और एम्ब्यूलिकल सिस्टम इज़ अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्पेशली प्रेजेंट व्हाट इन इकाइनोडर्म्स. इकाइनोडर्म्स की यही तो स्पेशलिटी होती है कि दे हैव अ वाटर ट्यूब सिस्टम. ऑल राइट, और दे हैव ट्यूब फीट्स. बहुत सवाल आता है ट्यूब फीट का तो, और मेट्रोपोराइट बीच का सबसे बड़ा जो उनका होल होता है, ट्यूब फीट पे तो बहुत सवाल आता है. ऑल राइट, सो मस्ट रिमेंबर इट. देन राउंड वर्म्स बिलोंग टू विच फाइलम. राउंड वर्म्स कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं. सो दे बिलोंग टू फाइलम निमेरोरा. एंड फाइलम निमेरोरा को हम और क्या बोलते हैं, फाइलम एस्केलमेंथिस भी बोला जाता है. निमेरोरा इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे लुक लाइक थ्रेड वर्म्स. ऑल राइट, एंड एस्केलमेंथिस इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर body is filled with a fluid. All right, okay, one question for you. What is the body cavity of phylum Nematode? What's the name of the body cavity of phylum of the members of phylum Nematode? 1, 2, 3. All right, now I'll answer. It's Hemozool. All right, Hemozool
कैविटी का नाम है निम्नोरकी। अगर मैं बात करूँ आपसे बॉडी कैविटी ऑफ पॉरीफेरा पूछूँ तो दैट इज़ स्पंजोसोल। Spongosoal is the name of the cavity of sponges. All right. If I ask you about the cavity of cnidarians, cnidarians की cavity का नाम क्या होता है? तो they have GIT, या इसको बोलते हैं सीलेंट्रॉन। ऑल राइट, इसको क्या बोला जाता है? सीलेंट्रॉन बोला जाता है। वन मोर थिंग, निमरोला के पास कौन सा सीलोम होता है? आर दे एसिलोमैटिक, सुबोसिलोमैटिक और दे आर सिलोमैटिक? 1 2 3। ऑल राइट, निमरोला जो है स्केलमेंथस हैं, दे हैव सूडोसीलोम, दे आर सूडोसीलोमेट्स। ऑल राइट, तो देखा हमने एक एमसीक्यू से कितने सारे एमसीक्यूज बना लिए। सो दिस टेक्निक यू कुड फॉलो एज वेल। आगे है सिल्वर फिश इज इन डैश। सिल्वर फिश क्या है? तो आई जस्ट वांट टू टेल कि सिल्वर फिश ना ही कोई फिश है, कोई फिश नहीं है। ऑल राइट, ना ही कोई मॉल्यूस्कस है, इट्स एन इंसेक्ट। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। और बच्चे अगर जिनको नहीं पता होता तो दे वुड डेफिनेटली वो इन दोनों को तो क्रॉस कर देते, कार्टिलेजिस और जॉलेस फिश में कुछ कर रहे होते, बट द आंसर इज इट्स एन इंसेक्ट। आगे पूछ रहा है टिश्यूज आर नॉट फाउंड इन द फॉलोइंग एनिमल्स। कौन से एनिमल्स के अंदर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं? सो इट्स द आंसर इज वेरी क्लियर। टिश्यू किसके अंदर नहीं होता? पैराजोआ के अंदर नहीं होता। और पैराजोआ का हमारे पास एक ही एग्जाम्पल था, पॉरीफेरा, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पंजेस। सो स्पंजेस इज द आंसर। ऑल राइट, अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म्स की, नाइडेरियंस की, राउंड वर्म्स की, तो ये सारे के सारे क्या हैं? दे हैव टिश्यूज, दे हैव इवन दे डू हैव ऑर्गन सिस्टम एज वेल। ऑलराइट, अगर मैं आपसे पूछूं राउंड वर्म्स का दूसरा नाम क्या है? सो दे हैव, देयर नेम इज एस्केलमेंथिस, या इसको निम्नरोला भी बोलते हैं। ऑलराइट, एंड यू नो roundworms are the most abundant animals, not largest phylum. Do not get confused, ठीक है? They have the most abundant animals. For instance, अगर we have 60 billion species हमारी अर्थ के अंदर, तो उसमें से 80% will be roundworms, ठीक है? will be roundworms. एंड राउंड वर्म्स हमारे लिए तो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। दे आर वेरी डेंजरस, दे कैन कॉज वेरी हार्मफुल डिजीज लाइक स्कोरियासिस, एलिफेंटियासिस, जिसको फिलरेसिस भी बोलते हैं। इफ़ यू डू नॉट नो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज़ गो एंड वॉच माई वीडियो ऑन स्कोरियासिस एंड एलिफेंटियासिस। ऑलराइट, सो वी हैव डन these MCQs in this video, and we'll be doing more in the next video, so stay tuned and wait for the